हेलो स्टूडेंट्स, ग्रैंड मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। आज हम लोग क्लास 12 के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। 21 से 30 तक देखेंगे। इससे पहले का क्वेश्चन आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है यहाँ परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q पर, परिमेय संख्या को हम Q से सूचित करते हैं, एक द्विआधारी संक्रिया स्टार इस प्रकार परिभाषित है कि m ऑपरेशन n जो है 1 + 12 n + mn फॉर ऑल m, n बिलोंग्स टू Q। तो 2, 3 का मान हमें निकालने के लिए कहता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमें 21 क्वेश्चन में m ऑपरेशन n जो है वह 1 + 12 n + mn के इक्वल है। तो 2 ऑपरेशन 3 का मान कहता है। तो सबसे पहले यहाँ 1 लिखेंगे प्लस 12 क्रॉस n के पोजीशन पर यहाँ 3 है तो 3 लिखेंगे, और mn तो m की जगह 2 है और n की जगह 3 है। तो 1 12 तिया 36 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 1 13, आ गया 43। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है fx = 22 नंबर है। fx = दिया हुआ है x - 1/2। तो हमें कहता है f1/x का मान निकालने के लिए, तो x के पोजीशन पर 1/x रख देंगे। तो 1/x - 1/2, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है f such that r tends to r, रियल नंबर से रियल नंबर में f एक फलन इस प्रकार है कि fx बराबर +1 जब x परिमेय संख्या हो, और -1 तब लेना है जब x अपरिमेय है। तो हमें कहता है f पाई का मान निकालने के लिए। तो यहाँ देखते हैं f पाई मेरा अपरिमेय संख्या होता है। तो अपरिमेय संख्या के लिए हम लोग क्या रिजल्ट लेंगे, यहाँ fx का मान -1। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है f such that r tends to r, जहाँ fx = 5x + 4 है तो f इनवर्स x का मान कहता है। पिछले क्लास में हम आप लोगों को बताए थे fx बराबर दिया हुआ है fx + 4, इस तरीके के क्वेश्चन रहे। तो हम डायरेक्ट इसको बनाएंगे f इनवर्स x बराबर, पहले लिख देंगे x, अब 4 प्लस है तो इसका चिन्ह बदल के लिखेंगे, तो हो गया -4। अब बच्चा में x के बगल में जो रहेगा उसको हम नीचे लिख देंगे, हो गया आंसर। या इसी को अगर बड़ा मेथड से देखना है तो हम लोग जानते हैं fx बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना, इस सेकेंड मेथड है इतना, तो fx को y मानते हैं। ये 4 इधर आएगा तो y - 4 = 5x, 5 इधर आएगा y - 4/5, x बराबर x को ही लिखते हैं f इनवर्स y, तो y - 4/5, तो f इनवर्स y को लिखेंगे x, तो हो जाएगा x - 4/5। सबसे आसान रहेगा इस मेथड से हम बनाएंगे, जो अचर पद रहेगा उसको उधर भेजेंगे तो वो चिन्ह बदल के आ जाएगा, यहाँ प्लस में है तो माइनस में, और x का जो गुणांक रहेगा उसे बट्टा में लिख देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा x - 4/5। अगला है x ऑपरेशन y = दिया हुआ है 1 + 12x + xy। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है यहाँ x ऑपरेशन y जो है बिल्कुल ऊपर वाला क्वेश्चन जैसे ही है। यह दिया हुआ है हमें 1 + 12x + xy। तो हमें कहता है 3 ऑपरेशन 4 का मान निकालने के लिए, 3 ऑपरेशन 4 का मान निकालना है। तो 1 + 12 क्रॉस 3 जोड़ हो गया यहाँ 3 क्रॉस 4 xy, तो ये हो गया 1, 12 तिया 36 और ये हो गया 4 तिया 12, तो 6 2 8 और 1 9, 3 और 1 4, 49। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो गया ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि समुच्चय n में r = दिया हुआ है a, b सच डेट a जो है वह b - 2 के बराबर है और b जो है वह 2 से बड़ा है। तो प्रदत्त संबंध r है, तो
अब हमें इसमें चेक करना है कि इसके लिए कौन सेटिस्फाइड करेगा। यह हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ दिया हुआ है हमें a = दिया हुआ है b-2 और b का मान जो है 2 से बड़ा होगा। हम ऑप्शन 1 लेते हैं, 1 और 4। ये कहता है बिलोंग्स टू r होगा, तो इसमें रख के देखते हैं। a का मान 1 है, b का मान यहाँ 4 - 2, तो 1 = 2, ये संभव नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन लेके देखते हैं हम 3, 8, तो 3, 8 लेके अगर चलते हैं तो लिखा हुआ है a = b-2, तो यहाँ a का मान जो है, a का मान यहाँ 3 है, 3 = b-2, b का मान 8 - 2, तो 3 = 6, ये नहीं संभव है। सी ऑप्शन है यहाँ पर, तो सी दिया हुआ है हमें यहाँ 6, 8, तो देखते हैं 6 और 8, तो a का मान 6 है, b का मान यहाँ 8 है -2, तो 6 = 6, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मेरा सी नंबर। तो ये आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, यदि समुच्चय a = 1, 2, 3, तो समुच्चय a पर तो स्वतुल्य संबंधों की संख्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। a में 3 अवयव दिया हुआ है, 1, 2, 3, ठीक है। तो स्वतुल्य होने के लिए हमें 1, 1, 2, 2 और 3, 3 चाहिए। स्वतुल्य होने के लिए कम से कम ये तीनों अवयव तो चाहिए ही। अब हम देखते हैं यहाँ पे a से a में टोटल कितना मेरा उप समुच्चय होता है। तो इसमें 3 अवयव है और इसमें भी 3, 3 तिहाई 9, इस टाइप का 9 गो अवयव होगा। तो इसके उप समुच्चय a क्रॉस a में कितना अवयव होगा, तो इसमें 9 अवयव होगा। 9 गो अवयव में ये 3 गो अवयव इस टाइप का होगा, ठीक है। और इस टाइप का अवयव छोड़ के टोटल कुल कितना उप समुच्चय होगा, तो इसका फार्मूला है, ये 3 गो को हम छोड़ देते हैं तो बच गया 6, तो 2 के पावर 6, मतलब कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, मतलब कि 64 ऐसे अवयव होंगे जिनमें ये शामिल नहीं होगा। 64 अवयव, ये 64 अवयव ऐसा हो सकता है 1, 2 होगा, 1, 3 होगा, फिर 2, 1 होगा, फिर 2, 2 होगा, इस टाइप के, मतलब 2, 3 होगा, इस टाइप के टोटल जो अवयव होंगे वो 64 अवयव, 64 तरीका से हम उसको लिख सकते हैं। अब कहता है हमें यहाँ क्वेश्चन में कि a पर स्वतुल्य संबंधों की संख्या है। तो स्वतुल्य संबंध होने के लिए ये 64 जो आएगा इस टाइप का, ये 64 में अगर ये 3 गो हम शामिल कर देंगे तो वो सारा का सारा स्वतुल्य हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा मेरा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, समुच्चय A = ABC पर कुल संबंधों की संख्या है। तो कुल संबंधों की संख्या पूछेगा तो संबंध जो होता है उप समुच्चय के बराबर होता है, मतलब नंबर ऑफ A 2 के पावर नंबर ऑफ A गुना नंबर ऑफ A। तो यह हो गया 2 के पावर A में कितने अवयव हैं, तो A में 3 अवयव है ABC, तो 3 गुना 3 मतलब 2 के पावर आ गया 9, तो इसका आंसर होगा A नंबर। अगला क्वेश्चन है यहाँ, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में संबंध से छोटा है। इसमें से छोटा क्या है, तो हम जानते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29, स्वतुल्य होने के लिए a बिलोंग्स टू r होना चाहिए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, मतलब a जो है a के बराबर होना चाहिए, स्वतुल्य में दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे a कभी भी a से छोटा नहीं हो सकता है, तो यह मेरा नहीं होगा। सममित के लिए हमें क्या चाहिए, तो सममित कहता है a b अगर r में है तो b a भी r में होना चाहिए, b a भी r में होना चाहिए। इसको हम थोड़ा दूसरे मेथड से समझते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे 2, 3 लेते हैं, 2, 3 बिलोंग्स टू r, तो यहाँ पे जो संबंध दिया हुआ है ये दे रहा है संबंध से छोटा, तो यहाँ 2 जो है वो 3 से छोटा है, तो 2, 3 r में है, तो सममित होने के लिए, सिमेट्रिक होने के लिए 3, 2 भी r में होना चाहिए।
तो 3 2 भी R में होना चाहिए, इसका मतलब 3 भी 2 से छोटा होना चाहिए। जैसे 2 3 R में है तो इसका अर्थ हुआ 2 3 से छोटा है, तो 3 2 भी R में होना चाहिए, तो इसका अर्थ होना चाहिए 3 2 से छोटा है, जो कि संभव नहीं है, इसलिए सममित भी नहीं होगा। तुल्यता, तो तुल्यता होने के लिए यहाँ पे स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होता है तो तुल्यता होता है। और संक्रामक के लिए हम कंडीशन देखते हैं, तो संक्रामक के लिए कंडीशन है कि A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, डेट इम्प्लाइज A, C बिलोंग्स टू R होना चाहिए, ये है कंडीशन। तो यहाँ पे हम ऑप्शन के थ्रू देखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हम ऑप्शन के थ्रू देखते हैं A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, तो डेट इम्प्लाइज A, C बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो अब हम यहाँ देखते हैं 1, 4 बिलोंग्स टू R और उसके बाद 4, 6 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है 1 जो है वो 4 से छोटा है और 4 जो है वो 6 से छोटा है, तो डेट इम्प्लाइज 1 हमेशा 6 से क्या होगा, छोटा, इसी को 1, 6 बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, R। तो यहाँ पे यह जो है केवल क्या होगा, संक्रामक होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ समुच्चय A बराबर 1 2 3 4 पर एक संबंध x r y, x का रिलेशन y से इस प्रकार है कि x y को विभाजित करता है, से परिभाषित संबंध R है। स्वतुल्य तथा संक्रामक, स्वतुल्य तथा सममित, सममित तथा संक्रामक। तो हम देख लेते हैं यहाँ यह क्वेश्चन। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वतुल्य का। तो स्वतुल्य में 2 2 बिलोंग्स टू R का मतलब 2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2 2 को विभाजित करता है। तो स्वतुल्य में हम जानते हैं A, बिलोंग्स टू A, मतलब कि दोनों सेम होना चाहिए, और इसका अर्थ यहाँ क्या है, विभाजित से है, मतलब 2 2 को विभाजित करता है। इस स्वतुल्य भी हो गया। अब हम लेते हैं सममित। तो सममित में चाहिए A, B बिलोंग्स टू R, तो डेट इम्प्लाइज B, A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे 12, 6 बिलोंग्स टू R, मतलब 12 को 6 विभाजित करता है, तो 6, 12 बिलोंग्स टू R होना चाहिए, परंतु यह नहीं होगा क्योंकि 6 को 12 विभाजित नहीं करता है, तो ये मेरा सममित नहीं होगा। तो यह स्वतुल्य होगा, सममित नहीं होगा। सममित इसमें है और इसमें, ये दोनों ऑप्शन कट गया। अब हम देखते हैं संक्रामक। तो संक्रामक में क्या कहता है, AB बिलोंग्स टू R, AB R में है, BC R में है, तो हर हाल में AC R में होगा। तो कहने का मतलब 12 को 6 विभाजित, 12, 6 का मतलब हो गया कि 12 को 6 विभाजित करता है, और 6, 3 बिलोंग्स टू R का मतलब 6 को 3 विभाजित करता है, तो 12 को भी कौन विभाजित करेगा, 3 विभाजित करेगा, इसलिए यह मेरा संक्रामक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा A नंबर, स्वतुल्य तथा संक्रामक।